वेलकम इन नेक्स्ट आई न्यूज। मैं हूँ आपकी होस्ट नैन्सी। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज स्लैब्स लाइफस्टाइल में। आप जानते हैं कि हम इस प्रोग्राम में बात करते हैं स्लैब्स की लाइफस्टाइल को लेकर। जो स्लैब्स ऑन स्क्रीन आपको जैसे दिखाई देते हैं, क्या वो वाकई में ही ऑफ स्क्रीन भी वैसे होते हैं? और साथ ही साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि इन सितारों की कुल संपत्ति कितनी है, और ये भी आपको पता लगता है कि इन सितारों को कौन से बड़े बड़े शौक है। बता दें आज आपको कि हम आज के प्रोग्राम में आपको दिखाने जा रहे हैं हेमा मालिनी यानी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल और मोस्ट हैंडसम उनके पति धर्मेंद्र के बारे में। आप जानेंगे कि हेमा और धर्मेंद्र के पास कितनी संपत्ति है, और साथ ही साथ आप ये भी जानेंगे कि किस तरह से ये दोनों अपने लाइफस्टाइल को जीते हैं। बता दें आपको कि धर्मेंद्र और हेमा जो हैं बॉलीवुड के सबसे फेवरेट कपल कहलाए जाते हैं। बॉलीवुड में जहां पल भर में लोगों को प्यार होता है, तो वहाँ ये दूसरे पल वो अलग भी हो जाते हैं। मगर ये कपल ऐसा है, ये कपल उन लिस्ट में शामिल होता है जो बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा कपल्स हैं जो आज तक अपने प्यार का डंका बजा रहे हैं। जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में आप कि कितनी कुल संपत्ति है हेमा और धर्मेंद्र के पास, और साथ ही साथ किन किन चीजों के वो शौकीन हैं। तो चलिए बिना देरी करे शुरुआत करते हैं अपने इस प्रोग्राम की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड के मोस्ट हैंडसम एक्टर धर्मेंद्र और उनकी वाइफ यानी ड्रीम गर्ल के नाम से जाने जाने वाली हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की जोड़ी एक ऐसी जोड़ी है जिसको फैंस आज तक पसंद करते हैं। ये जोड़ी हमेशा से ही सदाबहार जोड़ी कहलाई जाती है। आज हम आपको इस प्रोग्राम में दिखाएंगे कि जैसे ये जोड़ी आपको पर्दे पर दिखाई देती है, असल जिंदगी में भी इन जोड़ी में काफी प्यार है। और साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि इस जोड़ी के पास कितनी कुल संपत्ति है, और साथ ही साथ कौन कौन सी कारों का इस जोड़ी को भी बेहद शौक है। अगर सबसे पहले बात की जाए हेमा मालिनी की, तो हेमा मालिनी के पास 200 करोड़ की संपत्ति है। हेमा मालिनी 200 करोड़ की मालकिन है, और साथ ही साथ उन्होंने 178 करोड़ की संपत्ति को 2014 में इस बात का खुलासा हुआ था कि उनके पास 178 करोड़ की संपत्ति है। 200 करोड़ की संपत्ति उनकी धर्मेंद्र की संपत्ति को मिला के है। और साथ ही आपको बता दें कि हेमा मालिनी जो है वो डांस की बेहद शौकीन है। आज की उम्र में भी वो तमाम इवेंट्स को ज्वाइन करती हैं, वहां पर जाती हैं और क्लासिकल डांस भी करती हैं। तो वहीं अगर उनके पति और मोस्ट हैंडसम एक्टर कहलाए जाने वाले धर्मेंद्र की बात की जाए, तो धर्मेंद्र उनकी एक्टिंग का हर कोई दीवाना है, उनके डायलॉग्स का हर कोई दीवाना है। खबरों की माने तो धर्मेंद्र के पास लगभग 150 करोड़ के वो बंगलों के मालिक हैं, जिसकी कीमत 150 करोड़ है। और आज भी उनके पास एक पुरानी 20 साल पुरानी कार है जिसका नाम है रेंज रोवर, जिसकी कीमत आज भी 7,000 रुपया बताई जाती है। आपको बता दें धर्मेंद्र को पॉलिटिक्स में भी वो काफी एक्टिव रहते हैं। 2004 में राजस्थान के बीकानेर से बीजेपी टिकट पर उन्होंने सांसद चुनाव किया था। और साथ ही उनकी वाइफ अगर हेमा मालिनी की बात की जाए तो वो 2004 में बीजेपी से जुड़ी थी। हालांकि हेमा मालिनी अभी भी बीजेपी की सांसद हैं। तो वहीं अगर आप इनकी घर की कीमत, ऐसे हमने आपको बताई, हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की घर की कीमत जो है वो 200 करोड़ है। और आपको बता दें कि आपको ये भी बता दें कि धर्मेंद्र को महंगी कारों का शौक है, और साथ ही साथ हेमा के पास भी काफी ब्रांडेड कार भी है। धर्मेंद्र की अगर कारों की बात की जाए तो उनके पास BMW, ऑडी, तमाम महंगे ब्रांड्स हैं। तो वहीं सेम कार हेमा मालिनी के पास भी है। आपको बता दें कि कल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की एनिवर्सरी थी, शादी की एनिवर्सरी थी। उनकी शादी को कल 38 साल पूरे हो गए। हालांकि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जो कहानी है वो बेहद ही इंटरेस्टिंग है, और साथ ही साथ काफी उन्होंने ट्विस्ट और टर्न्स भी देखे। काफी उन्होंने अपनी इस स्टोरी में, अपनी पूरी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव का भी उन्हें सामना करना पड़ा। मगर इतने उतार चढ़ाव के बाद भी आज ये जोड़ी
एक साथ है और इनके प्यार का परचम आज तक लहरा रहा है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र ने हेमा से शादी करने के लिए अपने धर्म तक को बदल दिया था। इतना ही नहीं, जहां उन्होंने अपने धर्म को बदलकर हेमा से शादी की थी, तो वहीं उनकी खासियत ये है कि वो अपनी पहली बीवी और उनके बच्चों का भी पूरा देख रेख करते हैं। आपको बता दें, शादी से पहले, हेमा से शादी से पहले धर्मेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा थे और उनके 4 बच्चे भी थे, जिसकी देखरेख वो आज तक करते हैं और अपनी पहली पत्नी से भी मुलाकात करते हैं। तमाम फोटोज भी सामने आती हैं, तमाम बारी हमने आपको दिखाया भी है। तो वहीं वो हेमा से भी बेपनाह प्यार करते हैं और हेमा की बेटियों को भी वो हमेशा भी प्यार करते आए हैं। अगर धर्मेंद्र की बात की जाए तो बता दें आपको कि धर्मेंद्र जो हैं वो हाल ही में आपको एक बार फिर से बड़े पर्दे पर दिखने वाले हैं, वो भी अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में, जहां पर सनी देओल, बॉबी देओल भी दिखाई देंगे। इस फिल्म का इंतजार उनके फैंस को बेसब्री से है। तो वहीं ये फिल्म जो है वो यमला पगला दीवाना की 3rd सीरीज है और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि अब तक उनकी फिल्मों को जितना पसंद किया जा रहा है, क्या अब ये वाली सीरीज को भी उनके फैंस पसंद कर पाते हैं या फिर नहीं। और साथ ही आपने जाना कि आखिर धर्मेंद्र और हेमा के पास कितनी कुल संपत्ति है और किन किन चीजों के वो शौकीन भी हैं। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपने समय की जानी मानी एक्ट्रेस रह चुकी हेमा, उनकी खूबसूरती के ना सिर्फ आम आदमी बल्कि बॉलीवुड सितारे भी दीवाने हैं। जी हाँ दोस्तों, उनके साथ शादी करने का सपना कई स्टार्स ने देखा है, लेकिन वो दुल्हन बनी तो सिर्फ धर्मेंद्र की। तो आज हम आपको बताते हैं उनके बारे में कुछ ऐसी ही बातें। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और उनके पति धर्मेंद्र ने 2 मई साल 1989 में शादी की थी। 39 साल पहले हुई दोनों की शादी किसी बॉलीवुड फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है। जिस समय धर्मेंद्र हेमा को चाहने लगे थे, उस समय हेमा से बॉलीवुड के 2 और अभिनेता भी प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे। इसके अलावा धर्मेंद्र खुद पहले से शादीशुदा थे। जाने कैसे दोनों का प्यार परवान चढ़ा और शादी हुई। साल 1974 के दौरान हेमा मालिनी से बॉलीवुड के 3 अभिनेता संजीव कुमार, जितेंद्र और धर्मेंद्र प्यार करते थे, लेकिन हेमा धर्मेंद्र को चाहती थी। धर्मेंद्र के शादीशुदा होने के चलते हेमा के घर वाले नहीं चाहते थे कि हेमा उनसे शादी करे। इस वजह से हेमा मालिनी परेशान रहती थी। बताया जाता है उसी दौरान संजीव कुमार हेमा से शादी करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने जितेंद्र की मदद ली। कहा जाता है हेमा संजीव से तो शादी के लिए इनकार कर चुकी थी, लेकिन उन्हें जितेंद्र से प्यार हो गया था। इसके बाद दोनों जब फिल्म दुल्हन की शूटिंग कर रहे थे, उसी दौरान दोनों ने अपने प्यार का इजहार भी किया। जितेंद्र हेमा से शादी करना चाहते थे, इसलिए अपने परिवार की मुलाकात हेमा के परिवार से कराने के लिए उनके घर पहुंच गए। परिवार की मुलाकात के समय हेमा के घर पर धर्मेंद्र का फोन आया और उन्होंने हेमा को कहा कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। कहा जाता है कि धर्मेंद्र की पत्नी उन्हें तलाक देने से इनकार कर चुकी थी, इसलिए धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदलकर हेमा से शादी की। नेक्स्ट नाइट। वेल फ्रेंड्स, आपने जाना कि कितनी संपत्ति है आखिर धर्मेंद्र और हेमा की। आपने देखा कि हेमा की अगर संपत्ति की बात की जाए तो उनकी संपत्ति अलग है, वहीं अगर धर्मेंद्र की संपत्ति की बात की जाए तो उनकी संपत्ति अलग थी। आपने जाना कि धर्मेंद्र के पास भी काफी सारी कारों का कलेक्शन है और वहीं हेमा के पास जो है वो कुल 200 करोड़ की संपत्ति है। जाना आपने कि कितने आलीशान घर में ये दोनों रहते हैं, तो वहीं इनका क्या लाइफस्टाइल भी है। बता दें आपको कि ये कपल जो है जब भी बड़े पर्दे पर एक साथ आता था, मानो इनकी फिल्में हिट हो जाती थी। वहीं आपने देखा कि ये किस तरह का लाइफस्टाइल जीते हैं। अगर बात की जाए धर्मेंद्र की, तो बता दें आपको कि धर्मेंद्र जो हैं
वो अब भी फिल्मों में बिजी हैं। इतनी उम्र हो जाने के बाद भी धर्मेंद्र ने बड़े पर्दे को टाटा बाय बाय नहीं कही। वो अब भी फिल्में कर रहे हैं और बेहद ही जल्द उनकी यमला पगला दीवाना फिर से भी आने वाली है, जिसको लेकर वो काफी ज्यादा बिजी भी है। वहीं अगर हेमा की बात की जाए तो हेमा ने फिल्मी पर्दे से थोड़ी दूरी बना ली है, मगर हेमा बता दें आपको कि ये क्लासिकल डांसर भी हैं। वो तमाम इवेंट्स में जाके आज भी परफॉर्म करते हैं। देखा आपने कि इन दोनों की कितनी कुल संपत्ति थी, क्या क्या इनके शौक थे और किस आलीशान घर में ये रहते हैं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टाटा। Subscribe and press the bell icon for latest update.